जो पाकिस्तान कल तक आतंकियों का घर हुआ करता था, आज वहीं उनकी कब्र खुद रही है। पिछले एक महीने में 4 आतंकियों की हत्या के बाद से हड़कंप मचा है। काशिफ अली, हेड ऑफ लश्कर तैयबा पॉलिटिकल विंग, उसको मार दिया गया है। इस बार अज्ञात बदमाशों के टारगेट पर लश्कर का आतंकी मौलाना काशिफ अली रहा, जिसे मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने गोलियों से भून दिया। तो कुछ लोग गए और उन्होंने जाहिद भाई सलाम वालेकुम बोला और ठोक के निकल गए। लश्कर के एक आतंकी को मौत की नींद सुला दिया गया। बाइक सवार बंदूकधारियों ने आतंकी काशिफ अली की गोली मारकर हत्या कर दी है। टेररिस्ट वगैरह आपने क्रिएट करने होते हैं, वो भी अब आपके बस की बात रही नहीं है कि भारत घर में घुस के आपके टेररिस्टों को भी मार रहा है। उसको उसके घर के सामने नामालूम अफराद ने, अननोन मैन ने उसको मार दिया है। अगर देखें तो पाकिस्तान में जो डर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जी हाँ दोस्तों, इसको कहते हैं डर का माहौल। पाकिस्तान में डर का माहौल इसलिए बना है क्योंकि तो दोस्तों, पाकिस्तान में आतंकी दुनिया में बड़ा धमाका। लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर मौलाना काशिफ अली को सरेआम गोलियों से भून दिया गया। क्या ये आतंकी गुटों की आपसी जंग का नतीजा है या फिर कुछ और है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रावल न्यूज़ 24। तो दोस्तों, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के स्वाबी जिले में लश्कर तैयबा के पॉलिटिक्स चीफ मौलाना काशिफ अली की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक कुछ अज्ञात हमलावर मोटरसाइकिल पर आए और घर के बाहर ही उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई। काशिफ अली पाकिस्तानी मरकजी मुस्लिम लीग का नेता भी था, जिसका सीधा कनेक्शन लश्कर तैयबा से था। ऐसे में इस मर्डर के पीछे कौन है? क्या ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? इस हत्याकांड पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में बताएं और लेटेस्ट अपडेट के लिए रावल न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो आइए देखते हैं वीडियो। तो ये जो विशेष सज्जन है जिनका नाम मौलाना काशिफ अली है, जो कि एलईटी से एसोसिएटेड है और मेनली मरकाजी मुस्लिम लीग जो है, जो पाकिस्तान मरकाजी मुस्लिम लीग PMML, जो कि अगेन अब फिलहाल बैंड हो चुकी है, फिर नए नाम से आएगी अगले इलेक्शन में, उसके साथ ज्यादा ये एसोसिएटेड थे। और मोस्टली ये इनका काम फंड कलेक्शन और रेडिकलाइजेशन था। ठीक है, ही वॉज नॉट इन ट्रेनिंग एंड लॉजिस्टिक, ये रेडिकलाइजेशन में थे। और ये जो रेडिकलाइजेशन वाला जो ब्रेन होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, एक आदमी को हथियार चलाने तक पहुंचाना, ये सबसे खतरनाक दिमाग होता है। ठीक है, और इसको रोकना सबसे मुश्किल काम होता है। आप हथियार की सप्लाई रोक सकते हो, सप्लाई चेन को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन लोगों की जहनियत को कंट्रोल करना, रेडिकलाइज करना, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेहतर है कि एक ऐसा आदमी निपटा है। और फिलहाल जो कहा जा रहा है कि इनको स्वाबी में, जो कि KP में है, वहां पे मारा गया है। ये वही जगह है जहाँ पे अभी फिलहाल TTP घुसी हुई है और पाकिस्तानी सेना और TTP के बीच में झड़प हो रही है। काशिफ अली, रिलीजियस क्लैरिक काशिफ अली, जिसका नाम मौलाना काशिफ अली, हेड ऑफ लश्कर तैयबा पॉलिटिकल विंग, उसको मार दिया गया है, कत्ल कर दिया गया है। लश्कर तैयबा के पॉलिटिकल विंग का हेड काशिफ अली, उसको उसके घर के सामने नामालूम अफराद ने, अननोन मैन ने उसको मार दिया है। और ये काशिफ अली बहनोई, ब्रदर इन लॉ था हाफिज सईद का, इसलिए बड़ी खबर बन रही है ये। वैसे तो पता नहीं कितने ही मारे जाते हैं, कितने ही क्लैरिक्स और कितने ही मौलवी और कितने ही मिलिटेंट्स जगह जगह मारे जाते हैं, लेकिन ये इसलिए बड़ी खबर है कि मौलाना काशिफ अली के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो लश्कर तैयबा का पॉलिटिकल विंग का हेड था, लेकिन साथ ही हाफिज सईद, जो कि इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट, उसका बहनोई भी था। इससे पहले कि जुनैद जी इन भाई साहब के कारनामों की हम तारीफ करें, इनको क्रेडिट दें कि इन्होंने कहाँ पे कितने कितने लोगों को बॉम्ब से फोड़ दिया। आप बता रहे थे कि 3 फेजेस में सफाई चल रही है इस वक्त, 3 फेज क्लेंजिंग। आप थोड़ा सा उन फेजेस के बारे में बताएंगे, क्योंकि इस पे पूरी की पूरी पकड़ अज्ञात बंदूकधारियों की है। जी, पहले जो 3 फेज होता है, जो हमारा 2008 में जो अटैक हुआ था, मुंबई अटैक, उसके बाद से टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन बनी थी, TSD, उन्होंने घर में घुस के मारा था और बहुत दर्द हुआ था इनको। फिर बाद में इन लोगों ने फिर
बड़ी साजिश करके इस यूनिट को खत्म किया था, बड़ी मेहनत मशक्कत के साथ, और कुछ हमारे यहाँ के लोगों का भी हाथ था इस पूरे साजिश में। तो उस जमाने में कहा जाता है कि कुछ 180 प्लस इन लोगों ने लोगों को एलिमिनेट किया था विद इन द पाकिस्तानी सॉइल। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी आए और नेपाल में एजेंसी को इस लेवल की छूट नहीं थी ऑपरेट करने की। ऐसे खुलेआम किलिंग नहीं कर सकते थे। जो आपकी जो जो ये जो तंत्र वंत्र है, जो अपरेटस है, जो आपका सिक्योरिटी अपरेटस है, तो फाइनली कुछ बीच के रास्ते निकाले गए और शुरुआत हुआ अज्ञात हमलावरों का सिलसिला। और वो रेंडमली हुआ, उसमें किसी ने कोई क्लेम नहीं किया, लेकिन वो लोग निपटते गए। और जो बड़ा जो जंग था, जो मोस्टली एसोसिएटेड था आपके मनी लॉन्ड्रिंग से, वो सारा निपट गया। ठीक है। और काफी लोग भाग भी गए, यूरोप और इधर उधर निकल गए, मिडिल ईस्ट और कुछ साउथ ईस्ट एशिया भी भाग गए इससे जुड़े हुए लोग। और काफी लोग एक्स्ट्राडाइट होकर भारत भी आए थे उस जमाने में। ठीक है। फिर फाइनली क्या होता है कि रेंडमली एक दिन 2022 में फरवरी के महीने में कांदार हाईजैकिंग के जो मास्टरमाइंड, वन ऑफ द कांदार हाईजैकर जो थे, जफरुल्लाह जमाई और जाहिद मर्चेंट के नाम से वो थे उस जमाने में प्लेन में। लेकिन वो नाम बदल के कुछ 22-20 साल से रह रहे थे एज ए फर्नीचर शॉप। तो कुछ लोग गए और उन्होंने जाहिद भाई सलाम अलैकुम बोला और ठोक के निकल गए। तो ऐसा शुरुआत हुआ। फिर वो आपको पता होगा कि ये सईद के घर के बाहर भी हुआ था, जौहर टाउन में जो। तो ये ऐसे ही कार्यक्रम शुरू होते गए, चलते रहा। लेकिन आपको याद होगा रिसेंटली, जो अभी कुछ दिन पहले मक्की के ऊपर भी अटेम्प्ट हुआ था। तो कुछ अज्ञात डॉक्टर आए, पता नहीं कैसा इलाज किया कि वो मर गया। फिर जो मुरीदके में जो इनका कंपाउंड है, वहां पे मुरीदके कंपाउंड में उसी दिन जुम्मे की नमाज थी, 27 आपकी दिसंबर को। तो जुम्मे की नमाज में ये बोला गया था कि कुछ लोग पिछले जुम्मे को हमारे साथ थे, इस जुम्मे को नहीं है, और यहूदो हनूद हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, हमारे लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, हमारी मुहिम को नाकाम करने की साजिश की जा रही है। तो ये सारा कुछ हुआ था कि इसको मारा गया ऑन ए डोरस्टेप ऑफ हिज रेजिडेंस इन स्वाबी KPK खैबर पख्तूनख्वा में, मौलाना काशिफ अली को। और वो जो है पॉलिटिकल विंग लश्कर तैयबा का उसको हेड कर रहा था। और ये जो है ये PMLL यानी कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग जिसको कहा जाता है, ये दैट वाज फॉर्म्ड बाय लश्कर चीफ हाफिज सईद इन 2024 में ये बनाई गई थी। अच्छा, इसकी एक वीडियो भी हल्की फुल्की छोटी मोटी गर्दिश करी है जिसमें देखा जा सकता है कि उसके घर के बाहर लोग इकट्ठे हैं और वो कर रहे हैं। लेकिन ये जो नामालूम अफराद कहे जा रहे हैं, अनआइडेंटिफाइड मैन, इसके बारे में बहुत सारे मीडिया पर मैंने ये देखा कि वो उन्होंने तस्वीर लगाई हुई है अजीत दोवल साहब की, और वो उनकी आंखों से शोले निकल रहे हैं और वो मुस्कुरा रहे हैं। आपको पता ना, वो एक ख़ास तरह की जो तस्वीर होती है, वो अजीत दोवल साहब की तस्वीर लगाई हुई है हर जगह पर उन्होंने। और आगे से इस तस्वीर लगाने का मतलब जो है वो ये निकल रहा है कि ये जो नामालूम अफराद मार कर चले गए हैं पाकिस्तान के अंदर KPK में लश्कर तैयबा के पॉलिटिकल विंग के हेड को, जो कि हाफिज सईद का बहनोई बताया जा रहा है, तो वो मारने वालों को भेजने वाले अजीत दोवल साहब हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों में रह रहे भारत विरोधी आतंकियों के दिन अब बढ़ चुके हैं। जो आतंकी कभी खुलेआम भारत को धमकियां देते थे, रैलियां निकालते थे, अब अपने ही घरों में छिपे रहने को मजबूर है। वजह क्या है? अज्ञात हमलावर। पिछले 2.5 सालों में पाकिस्तान में ऐसे कोई भारत विरोधी आतंकियों का सफाया हो चुका है। अब ताज़ा मामला लश्कर तैयबा के पॉलिटिकल चीफ मौलाना काशिफ अली को खैबर पख्तूनख्वा के स्वाबी जिले में इसके ही घर के बाहर कुछ अज्ञात हमलावरों ने उसे गोलियों से भून दिया। हमलावर आए, काम तमाम किया और फरार भी हो गए। कौन था काशिफ अली? काशिफ अली सिर्फ लश्कर तैयबा का बड़ा आतंकी नहीं, बल्कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का नेता भी था। उस पार्टी का सीधा संबंध लश्कर तैयबा से था और वह पाकिस्तान में खुलेआम भारत विरोधी जहर उगलता था। लेकिन अब पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान भी सुरक्षित नहीं है। जो कभी भारत को धमकियां देते थे, अब खुद मौत के साए में जी रहे हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही सटीक न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल जिसका नाम है रावल न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।